अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अभी कौन कौन से लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि कुवैत ने अलाउ की हैं कि वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। कौन कौन से देश से कौन कौन सी कैटेगरी हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन वगैरह डाला जा रहा है, वो कौन से लोग हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, खादिम किसी के भी कफिल के घर में रहते हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, अभी कितना उनको वेट करना रहेगा, तो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है 7 फरवरी के बाद में है जो 21 फरवरी तक लॉकडाउन लगाने का, और रात को जो है सालून वगैरह और जो भी किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह उनकी सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि वो ऑनलाइन सर्विस जो थे दे सकते हैं लेकिन वहाँ पे पब्लिक को जमा नहीं कर सकते। और इसी तरीके से सैलून वगैरह, जो भी नाई की दुकानें बाल वगैरह कटिंग कराते हैं या किसी भी तरीके से लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन लोगों को भी मना दी है। तो इस तरीके से जैसे ही 7 फरवरी 8 यानी कि शाम को 8 बजे तो अलग अलग टीमें जो है अलग अलग तरीके से दौरा करने लगी। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दुकानें और जो शॉप वगैरह थी वो मिली खुली। तो 3860 ऐसी दुकानें हैं जिनको पहली बार वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। अगर अब इस तरीके से ये दुकानें करती हैं, अगर रात को ज़्यादा टाइम तक खोलते हैं, 8 बजे के बाद में खोला रखते हैं, तो इनको बंद किया जाएगा। हालांकि 2 सालून ऐसे थे जो क्या लेडीज़ चलाती थी तो उनको क्लोज कर दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे वो अपडेट आने पर ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप कोई भी दुकान पे काम काज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ख़ास करके इस चीज़ से जो फ़र्क पड़ेगा वो उन लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा जिनके रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह को जो है रात ही में ज़्यादातर कस्टमर आते हैं और रात के टाइम में वो बंद रहेंगे तो उनका जो सामान रहेगा उनकी नाराज़गी भी है। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरीके से कुवैत सरकार, जो भी सरकार ने ऐलान किया है उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो बाकी जैसे ही नेक्स्ट टाइम कोई अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल में यही अपडेट थी कि जिस तरीके से ऐलान किया गया था 7 फरवरी के बाद में सारी चीज़ों को बंद किया जाएगा। जो चीज़ों को बंद करने का ऐलान था उसकी वीडियो हमने अलग तरीके से बना रखी है। कौन कौन सी चीज़ों को बंद करने का ऐलान किया था उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाली तौर पे उनको बंद कर दिया गया है। जो भी ऐलान किया था अभी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है बिल्डिंगों के हवाले से। शार्क जितनी भी बिल्डिंगें पुरानी वगैरह हैं जिनके अंदर काम होना बाकी है और जितनी भी लोग वहाँ पर रहते हैं और कचरा बहुत ज़्यादा करते हैं जमा बिल्डिंगों के अंदर, तो ऐसी बिल्डिंगों की चेक इन वगैरह किए जा रहे हैं। अगर आप खास करके कुछ जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें ज़्यादा हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कचरा ज़्यादा रहेगा तो म्यूनसिपाल्टी जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर घूम रही है उनकी टीमें, और तुरंत जो है उस बिल्डिंग को सील किया जाता है, उसका बिजली काटा जाता है, पानी काटा जाता है, ये सारी चीज़ें उसकी काट दी जाती हैं। तो हो सकता है आपको परेशानी आ जाए, लेकिन आप इस स्थिति को पहले ही संभाल लिए। जो भी मरम्मत कराने की है वो काम उसमें कराइएगा और जो गंदगी है उसको दूर कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है रेस्टोरेंट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंटों को जो है बंद करने का ऐलान कर दिया और काफ़ी टाइम से जो जिसको बोलते हैं शीशा उसको देने का मना कर दिया था कि किसी भी रेस्टोरेंट में वो नहीं चलेगा। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं अभी भी उनके अंदर ये सर्विस चालू है और लोगों को दी जा रही है। तो ऐसे रेस्टोरेंटों को पकड़ा गया है और उन रेस्टोरेंटों को अभी क्लोज कर दिया गया है, यानी कि उन पर गिरामा वगैरह जुर्माना वगैरह जो भी है वो तो लगा ही, लेकिन उनको अभी बंद कर दिया गया है। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे काम करते हैं तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है। जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करते रहना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना लग सकता है। हो सकता है 100 kd 200 kd 150 kd। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो जो नंबर प्लेट होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी कंपनी की तरफ से आपको प्लेट दी गई है, आप वही पहन दीजिएगा। अगर आप उसको चेंजेस कराते हैं, अपनी तरफ से कलर कराते हैं और कुछ भी नंबर उस पर लिखवाते हैं
तो आप पे जो है जुर्माना लग सकता है। वो डिपेंड करता है, अगर आप कोई उल्लंघन करते हैं कहीं पर भी, अगर किसी भी तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आप पर नज़र पड़ गई आपकी गाड़ी पे, आपकी प्लेट पे, तो आपको फ़ौरन जो है जुर्माना देना होगा। और अगली जो चीज़ है, आप कहीं पर भी जो गोल गोल चक्कर होता है, चारों तरफ को रोड कटते हैं, उस गोल गोल चक्कर पर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो भी आप पे फाइन पड़ जाएगा। और बिना बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं तब भी आप पे फाइन पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, अगर गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का यूज़ करते हैं तब भी आप पे फाइन वगैरह पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है। लेकिन जितने भी लोग घर में काम करते हैं, अगर घर की गाड़ी चलाते हैं, किसी कफिल के घर में काम करते हैं, तो बिना इजाज़त उसने कहीं पे गाड़ी यूज़ की और उसके कफिल ने कंप्लेन दर्ज करा दी तो भी उसको फाइन देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर भी गाड़ी लेकर जाते हैं अपनी बिना कफिल की जिम्मेदारी में और कफिल से नहीं पूछते हैं, तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है 7 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में किसी भी बंदे को एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग जो घर में काम करते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी पर्पज से वो बाहर गए हुए थे, नए वीज़ा पे आना चाहते हैं, वो लोग एंट्री कर सकते हैं। उनकी फैमिली जो है वो लोग भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से, अगर एक मेडिकल स्टाफ वाला किसी भी बंदा, कोई भी बंदा कहीं पर भी फंसा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे या प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, तो मेडिकल स्टाफ वाले, दोनों सेक्टर वाले एंट्री कर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो जिन लोगों को कुवैत के अंदर अभी अलाउ है, चाहे वो किसी भी कंट्री को होकर जाएं, डोमेस्टिक वर्कर जो है वो डायरेक्टली फ्लाइट लेके जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें अभी कुवैत के अंदर कितने रूल रेगुलेशन चेंजेस किए जा रहे हैं, और आप इन चीज़ों को जान के अपना किसी भी तरीके से जो भी उल्लंघन करता है, जो भी उल्लंघन कर रहे हैं आप भूल चूक में, उनसे बच सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे की क्या रिपोर्ट है, बात करते हैं नए केसेस की। 962 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए पिछले 5-6 दिन से काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लगे हैं, और इसी चीज़ को लेकर कुवैत सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है और रूल रेगुलेशन कड़े कड़े लेकर आ रही है। टोटल केसेस की बात करें 1,70,998 हो चुके हैं। 2 बंदों की अभी तक मौत हो चुकी है 24 घंटे के अंदर, लेकिन टोटल की मौत की बात करें 966 की हो चुकी है। नई रिकवरी की बात करें 445 जो है नई रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,61,538 की, और जिसमें के टेस्ट हुए हैं 9,409, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 15,99,441। सीरियस अभी भी जो केसेस हैं वो है 83। अगर सीरियस की देखी जाए कंडीशन, ये 40, 32, 30 के करीब आ गए थे, लेकिन फिर से ये दोबारा से बढ़ने लगे हैं। तो अभी 83 केस सीरियस हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 8,494। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोविड-19 की अपडेट। उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पूरी पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जल्दी ही अब कोविड-19 का जो टीका है अगर आपको नहीं लगा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपना आपको रजिस्ट्रेशन करें। और अपना आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको मालूम है 15 जगहों पर जो है टीके लगाए जा रहे हैं, और 2 जगह से वैक्सीन कुवैत के अंदर आ रही है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। तो आप ज़रूर वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि आपको वैक्सीन मिल जाए और आपके पास में वो सर्टिफिकेट हो जाए। उसके बाद में आप अब कहीं पर भी जाते हैं तो कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।